नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। हमारे परिवार नोबल नेचर आरएस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन अभिव्यक्त किया जाता है। दोस्तों, आज की मोटिवेशन लाइन है, खुद को स्पेशल समझो यारो, क्योंकि भगवान कुछ भी फालतू में नहीं बनाता है। खुद को स्पेशल समझो यारो, क्योंकि भगवान कुछ भी फालतू में नहीं बनाता है। दोस्तों, हमेशा अपनी कीमत समझने का प्रयास करो, क्योंकि वह ईश्वर हर एक चीज़ अपने हिसाब से कीमती बनाता है और आप भी इस दुनिया में एक कीमत के साथ पैदा हुए हो। और जब तक आप जाए तब तक ऐसा काम कर जाए कि लोगों को जाने के बाद आपकी कीमत समझ में आए। अब मैं आगे बढ़ता हूं दोस्तों। आज का टॉपिक है विश्व के प्रमुख पठार और उनकी लोकेशन मैप में। दोस्तों, मैंने कल सभी एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण, चाहे आप कोई सा पेपर दे लेना, विश्व के प्रमुख पर्वतों का वीडियो डाला था, जो एक मैप के द्वारा। अगर आपने नहीं देखा तो एक बार देखिए दोस्तों, और अधिक से अधिक लोगों को देखने के लिए बोलिए। इनसे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। इस प्रकार मैप में लोकेशन दिखाना दोस्तों आपके लिए मैंने अच्छा समझा, जो आपके आने वाले पटवार, रीट और आरएएस प्री तक के एग्जामों में काम में आएगा। दोस्तों, आज के प्रमुख पठार है दोस्तों, इनकी चर्चा हम बाद में करेंगे। पहले हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पठार विश्व के, जो कि हर एक एग्जाम में अति महत्वपूर्ण सिद्ध होते हैं दोस्तों। जिनमें पहला पठार है, पठार कहते हैं किसको है, तो पहला पठार का मतलब होता है धरातल का विशिष्ट स्थल रूप, जो अपने आसपास के स्थल से पर्याप्त ऊंचा होता है तथा उसका शीर्ष भाग चौड़ा व सपाट होता है, उसे पठार कहलाता है दोस्तों, उसे पठार कहा जाता है। ऐसा भूभाग जो कि अपने आसपास के स्थलों से पर्याप्त ऊंचा होता है, उसके शीर्ष का चौड़ा व सपाट होता है, उसे पठार कहा जाता है दोस्तों। पठार की आपको मैंने सारी संरचनाओं की आकृति भी बताई। यहाँ पर समुद्र तल नीचे ही नीचे होता है दोस्तों। उसके बाद की बात करूँ तो समुद्र तल के बाद में दूसरा नंबर पर है, समुद्र तल के बाद में मैदान आते हैं, और मैदान से ऊंचा पठार होता है और सबसे ऊंचा पहाड़ होता है दोस्तों। उसके बाद की बात करूं तो विश्व के कुछ महत्वपूर्ण पठार, उनमें ग्रीनलैंड का पठार सबसे बड़ा पठार है दोस्तों और सबसे महत्वपूर्ण है। आपको दिखाई दे रहा होगा, उत्तरी अमेरिका और यूरोप के बीच में एक छोटा सा द्वीप है, जो दुनिया का शायद सबसे बड़ा द्वीप है, ग्रीनलैंड। उस द्वीप को, वह द्वीप ग्रीनलैंड के पठार पर स्थित है। इसकी लोकेशन आपको पढ़कर सुनाऊं दोस्तों में, इसकी लोकेशन है अंधे या अटलांटिक महासागर के उत्तरी भाग में लगभग 2,17,560 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हिम से ढका पठार है, जिसे ग्रीनलैंड के पठार के नाम से जाना जाता है। इसकी लोकेशन आपको मैं आगे दिखा दूंगा दोस्तों। उसके बाद का सेकंड जो पठार है अपना, वो है दोस्तों कोलंबिया का पठार। कोलंबिया का पठार आपको विदित होगा, यह है अमेरिका के ओरेगन, वाशिंगटन और हवाई राज्य के मध्य 4,62,500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बोला दोस्तों। अमेरिका आपको विदित होगा, जिसे हम यूएसए कहा जाता है। उसमें कुल 50 राज्य हैं दोस्तों, और अमेरिका और कनाडा की सीमा रेखा को अलग करने वाली जो अक्षांश रेखा है, उसका नाम 49 डिग्री है दोस्तों। और अमेरिका में 50 राज्यों में से 3 राज्य हैं, वाशिंगटन, इबाहो और ओरेगन। इन राज्यों के बीचों बीच स्थित पठार को कोलंबिया का पठार कहा जाता है दोस्तों। आपको लोकेशन दिखाई दे रही होगी, चौड़ा करके दिखाता हूं दोस्तों। ये अलास्का है ऊपर, अलास्का से जस्ट नीचे ये वाशिंगटन, कोलंबिया वगैरह राज्य हैं दोस्तों। अलास्का पहले कनाडा का पार्ट हुआ करता था, लेकिन कनाडा ने अलास्का को अमेरिका को बेच दिया है। इसके बाद की बात करूँ तो अमेरिका में एक और पठार है, जिसे कोलोराडो का पठार कहा जाता है दोस्तों। और कोलोराडो पठार आपको दिखा दूंगा अभी लोकेशन में। कोलोराडो पठार दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए, कोलोराडो का पठार स्पष्ट दिखाई दे रहा है इस मैप में। ऊपर दिख रहा होगा आपको कोलंबिया का पठार, और उसके जस्ट नीचे आकृति जो बनी हुई है वो कोलंबिया का पठार है और कोलोराडो का पठार है दोस्तों। कोलोराडो का पठार के आसपास कोलोराडो का मरुस्थल भी है, सोनोरन जैसे मरुस्थल भी स्थित है इसके आसपास, इसके नीचे। और कोलोराडो के पठार से ही अमेरिका की एक महत्वपूर्ण नदी कोलोराडो नदी निकलती है, और कोलोराडो नदी कोलोराडो को पठार से ही निकलती है, जो कि आपको अभी मैंने बताया था, अमेरिका में ही अवस्थित है। इसके अलावा विश्व का प्रमुख पठारों में मेक्सिको का पठार गिना जाता है दोस्तों, और यह पठार मेक्सिको के पश्चिमी
सियरा माद्रे और पूर्वी सियरा माद्रे के बीच स्थित है दोस्तों। आपको दिख रहा होगा जो ये मेक्सिको देश है, आपको मैंने जूम करके दिखाया है। जो ये मेक्सिको देश है इसके पश्चिम में सियरा माद्रे और पूर्व में जो सियरा माद्रे हैं, उन दोनों के बीच में स्थित पठार को मेक्सिको का पठार कहा जाता है। दुनिया में आपको विदित होगा कि हरित क्रांति का सूत्रपात मेक्सिको में हुआ था और नॉर्मन बोरलॉग को दुनिया में हरित क्रांति का जनक माना जाता है दोस्तों। और भारत में हरित क्रांति का जनक आपको विदित होगा किसको माना जाता है, जो कि हमारे जो 1.5 गुना किसानों की आय करने की बात कही थी, वो थे हमारे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक। उनका नाम दिमाग से स्लिप हो रहा है दोस्तों, अभी बता दिया जाएगा आपको उनका। इसके बाद की बात करूं तो विश्व के प्रमुख पठारों की बात के अंदर तिब्बत का पठार आपको विदित होगा। हिमालय के उत्तर और क्यूनलून पर्वतों के दक्षिण में अवस्थित 4000 से 5000 मीटर तक ऊंचाई स्थित है दोस्तों। दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है तिब्बत का पठार, और ये हिमालय के उत्तर और क्यूनलून के दक्षिण में स्थित है। क्यूनलून पर्वतमाला आपको विदित होगा चाइना में है दोस्तों, और हिमालय के उत्तर में स्थित पठार को तिब्बत का पठार कहा जाता है। तिब्बत का पठार की अवस्थिति आपको इस मैप में दिखाई दे रही होगी। ये तिब्बत का पठार जब गर्मियों में गर्म होता है तब हमारा जो दक्षिण पश्चिम मानसून है उसको आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तिब्बत का पठार दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है। यहाँ पर अवस्थित, इसके चारों ओर अवस्थित 4000 से 5000 मीटर ऊंचाई पर स्थित जो पहाड़ियाँ हैं वह यहाँ के लोगों की आंखों को बंद करने में सहायक होती है, क्योंकि जैसे ही सूर्य उन पहाड़ों पर चमकता है तो इस पठार में हमेशा तेज प्रकाश चमकता है, और उस तेज प्रकाश की वजह से यहाँ के लोगों की आंखें, आपने कभी देखा होगा तो तिब्बती लोगों की आंखें कहीं न कहीं बंद जैसी दिखाई देती है हमें, यही रीज़न है। इसके अलावा ये विश्व का सबसे बड़ा पठार है दोस्तों। विश्व का सबसे ऊंचा पठार तो है पामीर का पठार, और ये सबसे बड़ा पठार है दोस्तों तिब्बत का पठार। उसके बाद में आगे बढ़ूँ मैं तो आगे की बात करूं तो अगला पठार है विश्व के पठारों की श्रृंखला में मंगोलिया का पठार। दोस्तों मंगोलिया चाइना के उत्तर में अवस्थित और रूस के दक्षिण में अवस्थित एक भू आबद्ध देश है, एक लैंडलॉक कंट्री है दोस्तों एशिया में। और जो मंगोलिया है उसकी राजधानी आपको विदित होगी उलन बटोर है। और मंगोलिया से हमारा जो आक्रमणकारी थे जिनको हम मुगल कहते हैं वो मंगोलिया के ही माने जाते हैं दोस्तों मूलतः है। और मंगोलिया में अभी एक डस्ट चल रही थी, एक धूल भरी हवा चल रही थी जिसे येलो डस्ट के नाम से जाना जा रहा था, जिसको उत्तरी कोरिया की जो बादशाह है किम जोंग उन्होंने कोरोना वायरस की हवा कहा था। मंगोलिया और चीन के बीच में अवस्थित मंगोलिया का पठार है दोस्तों। और मंगोलिया के पठार के दक्षिण में स्थित लोएस मैदान से यह हवा चल रही थी येलो डस्ट, जो कि हाल ही में सुर्खियों में थी। इसके बाद की बात करूं तो विश्व के प्रमुख पठार और विश्व के प्रमुख पठारों के अंतर्गत अगला पठार है ब्राज़ील का पठार। ब्राज़ील का पठार आपको विदित होगा दोस्तों। ब्राज़ील का जो पठार है वह साउथ अमेरिका में है, और ब्राज़ील का जो पठार है साउथ अमेरिका में वह त्रिभुजाकार आकार का पठार है दोस्तों। कभी भी आपको पूछा जा सकता है कि ब्राज़ील का पठार किस आकार का है, तो ब्राज़ील का पठार त्रिभुजाकार है दोस्तों। और ब्राज़ील के पठार में आपको विदित होगा दुनिया की सबसे ज़्यादा कहवा या कॉफ़ी का उत्पादन होता है। कहवा जो क्षेत्र है यहाँ पर उनको कहवा के क्षेत्रों को ब्राज़ील में फजेंडा कहा जाता है दोस्तों, फजेंडा कहा जाता है। इसके बाद की बात करूँ तो विश्व के प्रमुख पठारों में बोलिविया का पठार, और बोलिविया का पठार आपको विदित होगा बोलिविया देश में है, और बोलिविया दक्षिण अमेरिका में अवस्थित देश है। ये पठार 8000 किलोमीटर लंबा है और 128 किलोमीटर चौड़ा है। इसकी औसत ऊंचाई 3110 मीटर है। यह बोलिविया से एंडीज पर्वतमाला के क्षेत्र में फैला हुआ है। बोलिविया के एंडीज जो पर्वतमाला क्षेत्र आपको कल मैंने बताया था, दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वतमाला, जो कि दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में अवस्थित है, जो कि दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी अवस्थित सभी देशों में फैली हुई है। और दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में अवस्थित कोलंबिया देश में एंडीज पर्वतमाला के दक्षिण में पश्चिम में अवस्थित पठार को कोलंबिया का पठार कहा जाता है दोस्तों। उसके बाद की बात करूं तो अलास्का का पठार, और अलास्का का पठार है दोस्तों। अलास्का पठार आपको दिख रहा होगा, अलास्का में अवस्थित है। अलास्का वर्तमान में अमेरिका का अधिकार है, और अलास्का जो अमेरिका का अधिकार है ये पहले कनाडा के अधिकार में हुआ करता था। अलास्का इसका निर्माण
यूकन और उसकी सहायक नदियों द्वारा हुआ है। यूकान और उसकी सहायक नदियों द्वारा हुआ है, इसलिए इसे यूकान का पठार भी कहते हैं। यूकान का पठार भी कहते हैं। कनाडा की ओर इसकी ऊंचाई 900 मीटर है। कनाडा की ओर इसकी ऊंचाई 900 मीटर है दोस्तों। कौन से पठार की? अलास्का के पठार की। अलास्का पठार की आपको लोकेशन दिखाई दे रही होगी। अलास्का द्वीप को कनाडा ने अमेरिका को बेच दिया था दोस्तों, कनाडा ने अमेरिका को बेच दिया था। उसके बाद की बात करूं तो अनातोलिया का पठार, अनातोलिया का पठार आपको विदित होगा, तुर्की देश में अब स्थित है। तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। तुर्की एक ऐसा देश है, टर्की, जो यूरोप और एशिया दोनों में फैला हुआ है दोस्तों। इसके अलावा रूस भी एक ऐसा देश है, वो यूरोप और एशिया दोनों में फैला हुआ है। दुनिया का क्षेत्रफल के हिसाब से रूस सबसे बड़ा देश है। यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है दोस्तों। और टर्की की दो पर्वतमालाएं हैं, एक है एंटीग और एक है टोरस। टोरस और एंट्रिक और टोरस पर्वतमालाओं के मध्य स्थित पठार को टर्की का पठार कहते हैं। इसकी ऊंचाई लगभग 800 मीटर है दोस्तों। आपको इसकी लोकेशन अगर आपको विदित होगा कि जो यूरोप और जो एशिया के बीचों बीच का क्षेत्र है टर्की, उस टर्की के यूराल पर्वत के पूर्व में अब स्थित, यूराल पर्वत एशिया और यूरोप को अलग करता है, उसके पूर्व में अब स्थित पठार को टर्की का पठार या अनातोलिया पठार कहा जाता है। अनातोलिया की पठार पर एक बकरी का पालन किया जाता है दोस्तों, जिस बकरी को अंगारा बकरी कहा जाता है। और अंगारा की जो ऊन होती है अंगारा बकरी की, वह दुनिया में विश्वविख्यात है दोस्तों। तुर्की देश हाल ही में हमारा कश्मीर मुद्दे में हमारा विरोध करने के कारण हमसे विरोधी देश के खेमे में गिना जा रहा है दोस्तों। उसके बाद की बात करूं तो ईरान का पठार ये दोस्तों, ये ईरान और तुर्की दोनों में विस्तृत है दोस्तों, इसलिए ईरान के पठार को तुर्की में अवस्थित माना जाता है। लेकिन इसका अधिकांश भाग तुर्की में फैला हुआ है और इसका कुछ भाग ईरान में भी है, लेकिन इसको ईरान का पठार कहा जाता है। ईरान में आपको पता होगा कोह सुल्तान और देवबंद दो ज्वालामुखी पर्वत भी है। कोह सुल्तान और देवबंद दो ज्वालामुखी पर्वत भी है ईरान में। ईरान की राजधानी तेहरान है दोस्तों। ईरान और तुर्की की राजधानी इस्तांबुल है दोस्तों। तुर्की की राजधानी इस्तांबुल है। एशिया माइनर का पठार तथा ईरान का मध्यवर्ती पठार भी कहा जाता है इसको। एशिया माइनर का पठार तथा ईरान का मध्यवर्ती पठार भी कहा जाता है इसको। इसकी ऊंचाई 900 से 1500 मीटर के मध्य है। 900 से 1500 मीटर के मध्य है। उसके बाद की बात करूं तो मेडागास्कर का पठार, और मेडागास्कर का पठार दोस्तों हमारे मानसून को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, क्योंकि हमारे तिब्बत के पठार से ऊपर उठकर, तिब्बत का पठार आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से ऊपर उठी गर्म होकर ऊपर उठने वाली हवा मेडागास्कर के आसपास जाकर के ये हवा दक्षिण पश्चिम मानसून का रूप लेती है और अरब सागर से होती हुई, हिंद महासागर से होती हुई, पश्चिमी तट के टकराती हुई पूरे भारत में भर में मानसून पहुंचाती है दोस्तों। 1 जून को हमारा मानसून केरल तट पर आता है। मानसून सर्वप्रथम केरल तट पर आता है और सबसे लास्ट में पश्चिमी राजस्थान में आता है। सर्वाधिक बारिश मानसून के द्वारा सर्वाधिक वर्षा दोस्तों कहाँ पर की जाती है आपको विदित होगा। पश्चिम मानसून के द्वारा सर्वाधिक वर्षा केरल में की जाती है। इसके अलावा भारत में संपूर्ण मानसून के द्वारा सर्वाधिक बारिश मेघालय में होती है दोस्तों। इसके अलावा भारत में सबसे पहले मानसून केरल तट पे और सबसे लास्ट में राजस्थान में, और सबसे पहले विदाई कहाँ से लेगा दोस्तों? तो सबसे पहले विदाई मानसून पंजाब से लेता है भारत में। इसके अलावा मेडागास्कर का पठार की अफ्रीका के दक्षिण पूर्व हिंद महासागर में स्थित है। इस द्वीप का मध्यवर्ती भाग पठारी है, जिसे मेडागास्कर या मालागासी का पठार भी कहते हैं। मेडागास्कर या मालागासी का पठार भी इसको कहा जाता है दोस्तों। इसके बाद में आगे बढ़ूं तो आगे है दोस्तों सबसे बड़ा मेसेटा का पठार। और मेसेटा का पठार आपको विदित होगा, स्पेन और पुर्तगाल मेसेटा के पठार पर ही अवस्थित है। अरेबियन का जिसे लाइबेरिया का पठार भी कहा जाता है दोस्तों, लाइबेरिया का पठार भी कहा जाता है इसको। स्पेन के आइबेरियन प्रायद्वीप पर अवस्थित है। आइबेरिया का पठार भी कहते हैं इसको। इसकी औसत ऊंचाई 410 मीटर है दोस्तों। ऊंचाई इतना मायने नहीं रखती दोस्तों, सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि मेसेटा का पठार या आइबेरिया का पठार कहाँ अवस्थित है, तो ये स्पेन और पुर्तगाल में है। यूरोप के दक्षिण पश्चिम में आपको लटका हुआ एक छोटा सा द्वीप दिख रहा होगा। ये द्वीपीय देश स्पेन और पुर्तगाल है दोस्तों। आपको विदित होगा कि पुर्तगीज वास्को डी गामा भारत में आने वाला प्रथम विदेशी यात्री था।
और पुर्तगीज सबसे पहले आए थे और सबसे लास्ट में गोवा। जब 1961 में स्वतंत्र हुआ था उस वक्त पुर्तगीज़ या पुर्तगाली ही सबसे लास्ट में भारत छोड़कर गए थे दोस्तों। इसके बाद की बात करूं तो इसके नेक्स्ट है पेंटागोनिया का पठार। पेंटागोनिया का पठार ये दक्षिण अफ्रीका में अवस्थित है। ये खनिज भंडार के लिए प्रसिद्ध है। ये दक्षिण अफ्रीका में अवस्थित है और ये खनिज भंडार के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। पेंटागोनिया का पठार दक्षिण अफ्रीका में। पेंटागोनिया का पठार दक्षिण अफ्रीका गलत है दोस्तों, यहाँ पे गलत प्रिंट हो गया। ये दक्षिण अमेरिका में अवस्थित है पेंटागोनिया का पठार। और जो पेंटागोनिया का पठार है ना दक्षिण अमेरिका में, इसकी लोकेशन है दोस्तों यहाँ पर है पेंटागोनिया का पठार। और जो पेंटागोनिया का पठार है ये दक्षिण अमेरिका में अवस्थित है। और ये जो पेंटागोनिया पठार है ये दुनिया का सबसे ये पेंटागोनिया का जो पठार है यहाँ पर काफ़ी खनिज संपदा मिलती है। ब्राज़ील के नीचे पाया जाता है पेंटागोनिया का पठार। अफ्रीका गलत लोकेशन है दोस्तों, इसलिए आप पेंटागोनिया का पठार दक्षिण अमेरिका में याद करें। उसके बाद की बात करूँ दोस्तों तो विश्व के प्रमुख पठार, इसके अंतर्गत शान का पठार दोस्तों। शान का पठार म्यांमार में है। भारत के उत्तर पूर्व में भारत के दक्षिण पूर्व में अवस्थित देश म्यांमार, जिसकी सीमा रेखा भारत के मणिपुर राज्य से लगती है। उस म्यांमार में एक तो दुनिया की विश्वविख्यात पर्वतमाला है जिसे अराकान योमा कहा जाता है। और उसी अराकान योमा का भाग भारत के जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वह उसका ही विस्तृत भाग माना जाता है। और अराकान जो योमा पर्वतमाला है इसी को हिमालय का पार्ट भी माना जाता है। इसके अलावा शान का पठार अराकान योमा के पूर्व में अवस्थित पठार है, जहाँ से आपको विदित होगा कि म्यांमार की जीवन रेखा कही जाने वाली एक नदी निकलती है, जो कि एक नदी भी निकलती है शान के पठार से दोस्तों, जो कि इरावती नदी है। इरावती नदी पर म्यांमार की राजधानी नेपिटाऊ अवस्थित है दोस्तों। म्यांमार की राजधानी आपको विदित होना चाहिए, इसका प्राचीन नाम ब्रमा है म्यांमार का और इसकी राजधानी है नेपिटाऊ। और म्यांमार का जो प्रधानमंत्री है वो बहुत समय से आपको विदित होगा, एक लेडी है जिन्होंने दुनिया को शांति का पुरस्कार प्राप्त किया था, वो है चाओ इन लाई। इसके बाद में दोस्तों आपको विदित होगा कि शान का पठार हमने म्यांमार पढ़ लिया। उसके बाद में इसकी आगे बात करूं तो आगे इसका जो होगा वो है दोस्तों, आगे का पठार है शान का पठार। ये दोबारा छप गया दोस्तों। और शान का पठार म्यांमार में अवस्थित है और यह चांदी के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। इसीलिए छपा है क्योंकि चांदी के लिए प्रसिद्ध है। दुनिया में सर्वाधिक चांदी मेक्सिको में उत्पादित होती है और मेक्सिको में ही चांदी की प्रथम खान खोजी गई थी, जिसे चिहुआहुआ कहा जाता है दोस्तों, चांदी की प्रथम खान। और मेक्सिको में सबसे ज़्यादा चांदी का उत्पादन होता है। एशिया में सर्वाधिक चांदी का उत्पादन म्यांमार के शान के पठार पर ही होता है दोस्तों। उसके बाद की बात करूं तो पामीर का पठार, और पामीर का पठार संसार की छत भी कहा जाता है, एशिया की छत भी कहा जाता है। यह तजाकिस्तान में स्थित है, तजाकिस्तान में अवस्थित है दोस्तों। तजाकिस्तान जो कि मध्य एशिया माना जाता है, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान आदि देशों में फैला हुआ है। पामीर का पठार इसे दुनिया की छत भी कहा जाता है, एशिया की छत भी कहा जाता है, संसार की छत भी कहा जाता है दोस्तों। और ये विश्व का सबसे ऊंचा पठार भी माना जाता है। पामीर की घाट भी कहते हैं दोस्तों। पामीर की घाट से ही जो पश्चिम की ओर कुछ हिंदू कुश पर्वतमाला निकलती है। हिंदू कुश से आगे देवबंद और जो गौ सुल्तान ईरान में है वो भी इसी का पार्ट मानी जाती है। इसके अलावा इसका एक जो लाइन है वो चली जाती है टॉरस, और जो पेंटिंग और टॉरस जो पर्वतमाला तुर्की में है वो भी इसी का पार्ट मानी जाती है दोस्तों। और हमारे हिमालय के उत्तर में स्थित क्यूनलुन, तिएनशान आदि जो पर्वतमाला चाइना में विस्तृत है, क्यूनलुन, तिएनशान आदि पर्वतमालाएं वह भी इसी पामीर के घाट की ही। घाट का मतलब होता है दोस्तों कि एक ऐसा क्षेत्र जहाँ से कुछ पर्वतमालाओं का श्रृंखलाबद्ध रूप में निकलना, वो घाट कहलाती है। दुनिया में सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार है। दुनिया की छत भी कहा जाता है इसको, एशिया की छत भी कहा जाता है दोस्तों। इसकी लोकेशन आपको दिखाई दे रही होगी। इसके बाद में दोस्तों मैंने इंपॉर्टेंट पठारों की बात कर ली। अब मैं आपको एक विस्तृत मैप के द्वारा ये समझाना चाहूँगा कि दुनिया में कौन सा पठार जो हमने नहीं पढ़ा है उसके बारे में और पढ़ लेते हैं। इनकी लोकेशन ध्यान से देख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले उत्तरी अमेरिका की बात करें तो उत्तरी अमेरिका में जो हमने नहीं पढ़ा वो चीज़ें क्या रह गई, वो है दोस्तों कोलोराडो का पठार। कोलोराडो पठार मैंने आपको बता ही दिया था पहले, और यहाँ से कोलोराडो नदी निकलती है। इसके अलावा एडवर्ड का पठार भी यहाँ पर है दोस्तों। दक्षिण अमेरिका में ही, उत्तरी अमेरिका में ही एडवर्ड का पठार है। इसके अलावा ओजार्क प्लेटू भी यहीं पर है दोस्तों। ओजार्क प्लेटू, एडवर्ड प्लेटू एंड द कोलोराडो प्लेटू, ये तीनों उत्तरी अमेरिका में हैं दोस्तों। दुनिया की सबसे बड़े पठार है। आपको कल गल्फ ऑफ मैंने मेक्सिको दिखाई दिया था। इसके अलावा
एक 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 प्लेटू आपका कनाडा में भी है दोस्तों, और जो कनाडा का प्लेटू है वो है अरू अरेंटियस प्लेटू, अरेंटिसियन प्लेटू, जो कि कनाडा में अवस्थित है। इसके अलावा ग्रीनलैंड आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, ग्रीनलैंड का पठार यहाँ पर स्थित है ही। इसके अलावा आपको ले चलूँ अब मैं दक्षिण अमेरिका की ओर, तो दक्षिण अमेरिका में जैसे कैरेबियन सी से नीचे जाएंगे हम, कैरेबियाई द्वीपों से नीचे जाएंगे तो वहाँ पर आपको दिखेगा, जैसे आप नीचे बढ़ोगे तो आपको दिखेगा माटो ग्रांसो प्लेटू, माटो ग्रांसो प्लेटो, माटो ग्रांसो प्लेटो, जो कि आपको वेनेजुएला और जो ब्राज़ील और पराग्वे उरुग्वे हैं वहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको दोस्तों। इसके अलावा यहाँ पर दक्षिण अमेरिका में कोई पठार नहीं है, पेंटागोनिया का पठार जरूर है दोस्तों दक्षिण अमेरिका में। इसके अलावा आपको विदित होगा, अफ्रीका की बात करते हैं तो अफ्रीका में जो पठार है वो है हुला पठार, हुला प्लेटू, HULLA हुला प्लेटू है दोस्तों, जो कि आपको विदित होगा मध्यवर्ती अफ्रीका में मिलता है, कालाहारी मरुस्थल के उत्तर में मिलता है, जो कि और जो आपको मिलेगा कि ये जो विक्टोरिया लेक के उत्तर में मिलेगा और कांगो बेसिन में मिलेगा दोस्तों हुलू प्लेटू। इसके अलावा अफ्रीका में जोग प्लेटू भी है, जोग प्लेटू भी है दोस्तों, JOG जोग प्लेटू भी है पश्चिमी अफ्रीका में। इसके अलावा मारा प्लेटू भी है, जो कि उत्तरी पूर्वी अफ्रीका में है, मारा प्लेटू। इसके अलावा हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी कहा जाता है दोस्तों, इरिट्रिया, जिबूती, इथोपिया आदि देशों को कहा जाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका, जो कि अफ्रीका के उत्तर पूर्व में अवस्थित है। मेडिटेरेनियन सी आपको दिखाई दे रहा होगा, अटलांटिक ओशियन दिखाई दे रहा होगा आपको, और स्पेनिश प्लेटू आपको दिखाई दे रहा होगा, जिसे हमने मेसेटा का पठार के रूप में पढ़ा था। इसके अलावा कुछ और पठार है, जैसे ब्लैक सी दिखाई दे रहा होगा आपको। इसके अलावा कैस्पियन सी भी दिखाई दे रहा होगा आपको, अरल सी भी दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान की सीमा पर अवस्थित छोटा सा सागर है, जो कि अरल सी कहलाता है। इसके अलावा पुटोरना प्लेटू, जो कि आपको विदित होगा कि साइबेरिया में अवस्थित है, और सिबरियन प्लेटू भी साइबेरिया में ही स्थित है, रूस में ही स्थित है दोस्तों। दुनिया का सबसे बड़ा देश रूस है क्षेत्रफल के हिसाब से। इसके अलावा मंगोलिया का प्लेटू आपको दिखाई दे रहा होगा, मंगोलिया में। इसके अलावा प्लेटू ऑफ तिब्बत आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, जो भारतीय मानसून को प्रभावित करता है, इसके अलावा दक्कन प्लेटू दोस्तों, दक्कन प्लेटू जो कि भारत में अवस्थित है, दक्कन प्लेटू एक ज्वालामुखी प्लेटू है, जिसको प्रायद्वीपीय पठार के नाम से भी जाना जाता है भारत का, और ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा माना जाता है। और जो दक्कन प्लेटू है वो ज्वालामुखी उद्गार से बना हुआ ऐसा कहा जाता है, जो कि भारत का एक इम्पोर्टेंट प्लेटू है। इसके अलावा एक अरेबियन प्लेटू भी है, जो कि अरब महासागर के तटीय देशों में अवस्थित है, जैसे कि सऊदी अरब हो गया, जैसे कि सऊदी अरब के बाद में ओमान हो गया, ओमान के बाद में ईरान तटीय भाग हो गया, पाकिस्तान का तटीय भाग हो गया। इन क्षेत्रों में फैला हुआ क्षेत्र अरेबियन प्लेटू कहलाता है। दक्कन प्लेटू भारत का दक्षिणी भाग हो गया, और एक दक्षिण पूर्वी एशिया का हिंद चीन प्लेटू भी है, जो कि दुनिया में काफ़ी खनिज संपदा और कृषि संपदा के लिए जाना जाता है, हिंद प्लेटू। इसके अलावा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में भी एक बहुत बड़ा प्लेटू है, जिसे कहा जाता है किम्बरले का प्लेटू, और किम्बरले के प्लेटू पर ही आपको किम्बरले की खान मिलती है दोस्तों, मर्रे और डार्लिंग नदियां बहती है दोस्तों। इस प्रकार मैंने आपको दुनिया के इम्पोर्टेंट प्लेटू एक मैप के द्वारा दिखाने का प्रयास किया है। आप दोस्तों इस मैप को देख सकते हो ध्यान से, और आपको इस मैप में बहुत फ़ायदा मिलेगा दोस्तों, इस वीडियो का बहुत फ़ायदा मिलेगा दोस्तों। अगर हमारे चैनल पर आप और भी कुछ देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। हमारा चैनल है नोबल नेचर RAS, और इस पर दोस्तों मैंने संपूर्ण नेशनल मूवमेंट डाल दिया है दोस्तों। इसके अलावा इम्पोर्टेंट पॉलिटी के टॉपिक भी डाले हैं, कुछ किसान आंदोलन जैसे कुछ नए मुद्दे भी डाले हैं दोस्तों। इसके अलावा इस चैनल पर आपको बहुत कुछ मिलेगा, राजस्थान GK भी डाले हैं मैंने दोस्तों, और डालता रहूँगा जो टॉपिक मुझे इंपॉर्टेंट लगेंगे। अगर आपने मेरे सारे वीडियो नहीं देखे तो एक बार विभिन्न प्लेलिस्टों से जुड़ करके आप अपना ज्ञान बढ़ाएं और सभी वीडियो देखने का कष्ट करें दोस्तों। अंत में यही कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल को आप लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। अगर आपको हमारे वीडियो से थोड़ा सा फ़ायदा मिले तो आप अन्य ज़रूरतमंदों तक जरूर पहुँचाए दोस्तों। मैं भी आपकी जैसे एक अच्छी नॉलेज ही आगे लेकर रखता हूँ दोस्तों, इसलिए आप हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।